किया था। सिर्फ वही आदमी था जो उसके साथ सबसे अच्छा बर्ताव करता था, इसलिए उसने उससे सगाई करने के लिए हामी भर दी। उस रात आदमी ने उसके लिए जड़ी बूटियों का सूप बनवाया ताकि उसे नींद अच्छी आए। औरत को एहसास हुआ कि वो वाकई उसकी परवाह करता है। वो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके लिए एक तोहफा खरीदने गई, लेकिन रास्ते में उसकी सौतेली बहन से सामना हो गया। सौतेली बहन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो पूरी तरह नाकाम औरत है। ये सुनकर औरत के बॉडीगार्ड ने गुस्से में आकर सौतेली बहन की कलाई मरोड़ दी। घर लौटने पर आदमी ने गुस्से में बॉडीगार्ड को आदेश दिया कि दूसरी तरफ को और सजा दी जाए, लेकिन उसी पल उसने प्यार से औरत का दिया हुआ तोहफा अपने हाथों में लिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे हाथों से मिला कुछ भी मुझे बहुत पसंद है। औरत को याद आया कि जब वो अपने पुराने मंगेतर को तोहफे देती थी तो उसे कभी उसकी कद्र नहीं होती थी। अब उसे लगा कि वो सचमुच खुशकिस्मत है जो उसे ये आदमी मिला। माफिया बॉस 5 साल पहले पुनर्जन्म लेकर लौटा था, सिर्फ अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए। उसकी कोमलता और देखभाल से धीरे धीरे वो लड़की उस पर निर्भर होने लगी। आज वो आदमी लड़की को उसकी सौतेली बहन द्वारा आयोजित एक आर्ट एग्जीबिशन में ले गया। क्योंकि लड़की ने एक मुखौटा पहना हुआ था, उसके पिता और सौतेली बहन उसे पहचान नहीं पाए। आदमी एक पेंटिंग के सामने जाकर रुक गया। वो जानता था कि ये पेंटिंग उसी लड़की ने बनाई है, लेकिन लड़की के पिता ने दावा किया कि ये पेंटिंग उसकी सौतेली बहन की है। लड़की के चेहरे पर उदासी देखकर आदमी ने तुरंत एक वीडियो चलाया जिसमें लड़की को वो पेंटिंग बनाते हुए दिखाया गया था। फिर उसने सबके सामने सौतेली बहन को घुटनों के बल झुककर माफी मांगने को कहा और लड़की के पिता पर आरोप लगाया कि वो हमेशा सौतेली बेटी का पक्ष लेते हैं। घर लौटने के बाद लड़की ने आदमी को गले लगाया और कहा, अब से मेरा कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। आदमी ने प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया, तो चलो सगाई कर लेते हैं। लड़की ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन सगाई से एक दिन पहले उसे उसके पूर्व मंगेतर का फोन आया। उसने कहा, अगर तुम होटल के कमरे में नहीं आई तो मैं वो सारे प्रेम पत्र सबको दिखा दूंगा जो तुमने मुझे लिखे थे। ये सुनकर आदमी ने अपने बॉडीगार्ड को आदेश दिया, पूर्व मंगेतर को सजा दो। आखिरकार सगाई का दिन आ गया। जब लड़की ने सबके सामने अपना मुखौटा उतारा तो एक अमीर मेहमान बोला, ये चेहरा तो कहीं देखा है। पूर्व मंगेतर समझ गया कि अब वो लड़की कभी उसकी नहीं रही। आदमी ने सगाई की रस्म पूरी की। इस बार उसने सचमुच उस औरत को पा लिया जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो बहुत खुश था, पर उसी रात लड़की ने अपने पिछले जन्म का सपना देखा। माफिया बॉस 5 साल पहले लौट आया था, इस बार सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। इस जन्म में आखिरकार उसने उस औरत से शादी कर ली जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। शादी की रात औरत ने अपने पिछले जन्म के उस निर्दयी आदमी का सपना देखा, लेकिन उसने परवाह नहीं की क्योंकि अब का वो आदमी बेहद नरम दिल और प्यार करने वाला था। एक दिन जब औरत काम पर थी तो एक सहकर्मी ने एक्टिंग सीन के दौरान उसके सिर पर हाथ रखा। आदमी ने ये देखा और उसे घर ले गया। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, फिर धीरे से बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और मर्द के करीब जाती हो, इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। औरत ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं अब से दूसरे मर्दों से दूरी बनाकर रखूंगी। आदमी ने भी माफी मांगी और कहा, मैं आगे से तुम्हारा और सम्मान करूंगा। अगली सुबह औरत जब उठी तो गलती से उसका सिर टकरा गया और पिछले जन्म की सारी यादें वापस आ गई। वो तुरंत उस आदमी का घर छोड़कर भाग गई। उसी वक्त एक अमीर आदमी ने उसे देखा। पता चला कि वो उसकी बहन की खोई हुई बेटी थी, इसलिए वो अपने मामा के घर रहने चली गई। कुछ ही समय बाद वो आदमी फिर से उसे ढूंढ निकला। उसे समझ में आ गया कि अब औरत को सब याद आ चुका है। इस बार उसने फैसला उसी पर छोड़ दिया। अगले दिन जब औरत बाहर गई तो उसका मंगेतर उसे जबरदस्ती ले गया। आदमी तुरंत वहां पहुंच गया और उसे बचाने के लिए लड़ पड़ा। मौका पाकर उसने मंगेतर को बेहोश कर दिया। अस्पताल में औरत ने उस आदमी से कहा, चलो हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर आदमी की खुशी का ठिकाना न रहा। औरत ने